हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का लास्ट पार्ट है आज हमारा। इसमें हमने सारे अलंकार कवर कर लिए हैं और ये हम अलंकार एंड हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट है वो है व्यतिरेक अलंकार। जब उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। देखिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, है ना। तो देखिए, उदाहरण देखिए कोई वस्तु जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिस चीज़ से तुलना की जाए वो होता है उपमान। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ, बह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से है जीवितों को तारती। देखिए, वो कह रहा है स्वर्ग की तुलना उचित है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ, मतलब गंगा कहाँ और सरयू कहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को उतारती। देखिए, सुरसरिता की क्या कह रहा है? सुरसरिता मीन्स गंगा। कह रहा है गंगा मरों को पार उतारती है, पार करती है, जबकि सरयू जीवितों को उतारती है ना। तो क्या ये कहते हैं कि गंगा में तो मृत आदमी की अस्थि बहाई जाती हैं तो वो तारती है, और सरयू तो जीवित लोग ही इसमें स्नान कर लें तो उनको तार देती है। तो देखिए, यहाँ पर सरयू नदी की तुलना गंगा नदी से की जा रही है, और सरयू नदी को गंगा नदी से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अब देखिए, उपमान का है सुरसरिता और उपमेय का है सरयू। देखिए, तुलना किसकी की जा रही है? गंगा की। और किससे की जा रही है? सरयू से। अब देखिए, जो नेक्स्ट अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम और भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ अगर कोई वस्तु सामने है उसको देख के किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार, है ना। देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। देखिए, इसमें क्या है? कृष्ण भगवान को मतलब कृष्ण भगवान देखिए, जब कृष्ण भगवान आए तो उनके काले रंग को देखकर मोर नाच उठे। उन्होंने सोचा, कृष्ण भगवान के काले रंग को देख के उन्होंने सोचा कि काले बादल छा गए हैं, इससे मोर नाच उठे। तो क्या कृष्ण भगवान को देखकर उनको क्या लगा कि काले बादल छा गए, है ना। तो काले रंग के कारण, जबकि बहुत फर्क है, कहाँ कृष्ण भगवान कहाँ बादल, पर रंग काला है इसलिए समानता है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट है संदेह अलंकार। किसी वस्तु की किसी विशेष समानता का भ्रम हो और संदेह अंत तक बना रहे, संदेह अलंकार होता है। किसी वस्तु की किसी विशेष समानता के कारण भ्रम हो और भ्रम अंत तक बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी ही नारी है या नारी ही साड़ी है। क्या है? नारी और साड़ी का एक सा कलर है इसमें, तो वो उसमें संदेह बना है कि नारी है, नारी मीन्स औरत है या साड़ी है ना। अभी है नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर सीमा से अधिक बात की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, है ना। ऐसी कोई बात है, वो नॉर्मल बात है, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। तो देखिए, कितनी बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, मतलब एकदम से बहुत बड़ी नदी पड़ गई। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरेगा पार, घोड़ा कैसे पार उतर पाएगा। राणा ने सोचा उस पार, राणा मतलब महाराणा प्रताप का जिक्र हो रहा है। महाराणा प्रताप ने इस जब तक सोचा तब तक चेतक उधर उस पार नदी पार करके उधर पहुंच गया, ये है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। विरोधाभास अलंकार। जब उपमेय और उपमान में विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ दो वस्तुओं उपमेय और उपमान में विरोध भी ना हो तो वो भी विरोध महसूस हो हमको, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है, ये अनुरागी चित्त की गति नहीं समझ गए, ये हमारे मन की गति नहीं समझ सकता कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हो, मतलब जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ेगा तैसे तैसे उजाला हो रहा है। देखिए, वैसे श्याम रंग काला होता है, जब काला रंग होगा तो उजाला कैसे होगा। बट यहाँ पे ना कृष्ण भक्ति की बात हो रही है, जैसे जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे
सब कुछ प्रकाशमय होता जाता है। तो ये है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने अलंकार पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।